शुएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं, मगर उनकी ही हुकूमत ने, इमरान खान ने ही जो है एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर अपने ही सूबे में लगा दिया, यानी कि वारंट के बगैर आप किसी को भी उठा सकते हैं और अदालत में पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सर, आपकी भी हुकूमत ने यही कुछ किया, आपकी भी पार्टी ने यही कुछ किया, मगर अब ये जो कानून लेके आए हैं, आपने इसको पढ़ा है, वो कहते हैं कि जी आर्टिकल 10 का हवाला दिया गया है, आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं? देखें, हवाला दे देने से इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको जो ओरिजिनल लॉ है आप उसको देख लें, यानी लीगल मिसिंग पर्संस में शामिल कर देंगे। आप लोगों को उठाएंगे 3 महीने के लिए, कोई किसी से पूछ नहीं सकता। अच्छा। अगले 3 महीने के लिए जब चाहेंगे उसको एक्सटेंशन कर देंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। यहाँ शकूक व शुबहात कैसे पैदा होते हैं? मैं आपके सामने बैठा हूँ, 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे खिलाफ हैं। हाँ। पाकिस्तान के आप यहाँ इस्लामाबाद के तरह मुकदमात उठा लें, उसकी तरह रेशो उठा लें, 99.9% तमाम दहशतगर्दी के पर्चे हमारे पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है कि हम दहशतगर्द हो गए हैं क्योंकि हमने जलसा कर लिया, या हमने कुछ जुलूस निकाल लिया, या हमने प्रोटेस्ट कर लिया, या हमने रिलीज इमरान खान की रैली निकाल ली, हम दहशतगर्द हो गए और बाकी क्रिमिनल सारे खुलेआम करते हैं। ये इनकी बेईमानी और बदमाशी है। सीधी सीधी बात है, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहते। ये कठपुतली जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये पार्लियामान तो है ही नहीं, इनके पास क्या अख्तियार और इक़्तिदार है? एस्टैब्लिशमेंट वालों का, वो पुराने जमाने में वो अली अहमद कुर्द कहा करता था एक ब्रिगेडियर पूरी पार्लियामेंट में भारी है, अब तो एक कांस्टेबल पूरे पार्लियामेंट में भारी है। वो बंदूक को उठाता है, जाकर पेश करता है, उनके जरिए 26 अमेंडमेंट करा देता है, और उसके अलावा जो कुछ हो रहा है हम इसको क्या कानूनी नहीं, मगर अब आपका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की डिमांड क्या होगी? जो 26वीं आईनी तरमीम है, वो तो ऐसा लग रहा है कि आईनी बेंच ही सुनेगा। आप क्या चाहते हैं कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सुने? देखें, अगर आपने एग्जेक्टिव के जरिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तबाह कर दी, अगर आपने एग्जेक्टिव के जरिए अदलिया को कंट्रोल करना है, अगर आपने अदलिया को आजाद नहीं रहने देना, तो वाहिद साकी साहब ने जैसे कह रहे थे, ये वाहिद फोरम इंसाफ का निजाम रह गया है, अगर आपने उसके ऊपर भी हमलावर हो जाना है। अच्छा, फिर भी ये बेईमानी के 1000 तरीके हैं कि जनाब वो पहले 3 जजेस चूंकि चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर हो गए, लिहाजा 2 और 3 को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब अमीनुद्दीन साहब से शुरू करें, फिर बीच में से जी हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, फिर यूं फॉलो करेंगे कि बलूचिस्तान के 2 जज हैं, उन सब दोनों को शामिल कर लेंगे। फिर अगर सीनियरिटी को फॉलो करना है तो फिर इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक फिर अतर में अल्लाह का नाम भी आता है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका मौकफ पीटीआई का क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम अब का केस अब कहाँ सुना जाएगा? पिटीशंस तो दायर हो गई हैं। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो सुने, इसलिए कि यही रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में ये तय हुआ था, ये प्रिंसिपल कि फुल कोर्ट बैठेगी, और उसके अलावा कि कोई भी आईनी तरमीम, जो कोई आईनी तरमीम कहना भी जुर्म है, ये आर्मी तरमीम है। इस तरह की तरमीम जिस अंदाज में की गई है, बंदे उठाओ, किसी के बेटा उठाओ, बच्ची उठाओ, लोगों को मारो, तशद्दुद करो, या पैसे दो, उनके जरिए तरमीम कर लो, और इस तरमीम के अंदर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारे जजेस बैठे, उसको सुने, पहले इसकी वैलिडिटी को देखें, चेक करें, उसके बाद जो इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस रहने हैं, नहीं रहने हैं, और किस तरीके से आगे प्रोसीड। अच्छा, मगर ये आप जो कह रहे हैं शुएब शाहीन साहब, ये मुमकिन भी होगा कि नहीं होगा?